हाँ जी, नमस्ते जी, सब नमस्ते जी। कैसे हैं? स्वस्थ चलो रहो, सब खुश रहो ठीक है जी, धन्यवाद जी। जी। गहरा लंबा सांस भरेंगे। ओम। आप सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। तो हमारा प्रकरण चल रहा था सत्व पुरुषो शुद्धि साम्य कैवल्यम इति। बुद्धि और पुरुष दोनों में जब शुद्धि हो जाती है, तो शुद्धि हमने देखा था कि बुद्धि में जब क्लेशों के संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, देखिए अविद्या रूपी संस्कार जब समाप्त हो गए, दग्ध बीज हो गए, तो बुद्धि की शुद्धि हो गई और आत्मा की में कोई इच्छा नहीं रहती, उस बुद्धि के अनुसार भोग करने की इच्छा नहीं रहती, स्वरूप प्रतिष्ठा हो जाती है, वृत्ति सारूप्य नहीं रहता। अब हमारा क्या होता है कि जब हम व्यवहार काल में होते हैं तो हम जो चीज खा रहे हैं तो वो स्वाद है, मेरे को ही वो स्वाद प्राप्त हो रहा है, हम रूप देखते हैं, दृश्य कोई देखते हैं, सुनते हैं, तो हम उसी में खो जाते हैं, उसको ही अपना समझने लगते हैं। उसमें जो आनंद या दुख प्राप्त हो रहा होता है, उस दुख और सुख की अनुभूति हम स्वयं करने लगते हैं। तो ये वृत्ति सारूपता हो जाती है कि हाँ हाँ, ये सुख मुझको प्राप्त हो रहा है, ये दुख मुझको मिल रहा है, ये मैं दृश्य देख रही हूँ, सुंदर दृश्य। इस तरह से जो हम ये करते हैं, ये वृत्ति सारूप्य होता है, ये आत्मा की अशुद्धि होती है। जो तो जब आत्मा बुद्धि में ये भोगों की वृत्ति समाप्त हो गई, क्लेश आदि समाप्त हो गए, तो वो उसकी शुद्धि होगी। दोनों जब ये शुद्ध हो जाते हैं तो कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैसे वो कल संक्षेप में हमने कर लिया था कि अब ये जो बुद्धि या मन अंतःकरण है, चित्त है, उसको अब कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं रहता। अब उसको कुछ चिंतन की जरूरत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ पाने की जरूरत नहीं, कोई नया ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह से वो प्राप्त जो उद्देश्य होता है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। तो अब बुद्धि का जब काम समाप्त हो गया, तो फिर परमात्मा जो है उस बुद्धि को, जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, जो प्रकृति से बने ये अंतःकरण, बुद्धि, मन, चित्त इत्यादि हैं, इनको प्रकृति में ही विलीन कर देते हैं और केवल आत्मा बचती है। वो ही फिर मोक्ष अवस्था में आत्मा ही जाती है, वही आनंद का भोग करती है। अब भी हम देखते हैं कि आपने कल भी देखा, परसों में, जब भी हम ध्यान करते हैं तो अनुभव करना, ज्ञान प्राप्त करना बुद्धि का काम है। मन या इंद्रियां या शरीर ज्ञान प्राप्त नहीं करते, इसका भोग जो है बुद्धि ही करती है। बुद्धि को बुद्धि के द्वारा आत्मा ही, आत्मा क्योंकि ज्ञान चेतन है, इसमें उसको ही ज्ञान होता है कि ये सुख है, ये दुख है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये सारा बोध किसको होता है? आत्मा को। तो मृत्यु, उस मोक्ष के होने पर, अर्थात मृत्यु के बाद जो मुक्त हो जाती है आत्मा, तो वो भी परमात्मा के आनंद का भोग करती है। अब उसको इन साधनों की जरूरत नहीं रहती। हम जब तक जिंदा हैं, हमने जीवन मुक्ति की अवस्था नहीं प्राप्त की, मोक्ष के योग्य नहीं हुए, तब तक हमें इंद्रियों की जरूरत पड़ती है, मन की जरूरत पड़ती है, बुद्धि की जरूरत पड़ती है, ये सुख दुख भोगने के लिए। परंतु उस स्थिति में आप बुद्धि की या अंतःकरण की, चित्त की कोई जरूरत नहीं रहती, तो केवल आत्मा रह जाता है। इसको ही कहा कैवल्यम इति। सत्व पुरुष, सत्व पुरुष शुद्धि साम्य कैवल्यम इति। तो अब उन दोनों की शुद्धि होनी जरूरी है। तो अब यहाँ तक जो हमने किया, इससे क्या, अभी तक संक्षेप में हम क्या समझ पाए कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो है अशुद्धियों को दूर करना, अविद्या को दूर करना, क्लेशों को दूर करना। उस अविद्या को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब हमारी स्थिति यही बनी रहेगी। तो पूरे योग दर्शन का जो निचोड़ निकलता है यही है कि हम अविद्या को नष्ट करें। अविद्या मुख्य रूप से क्या है? अनित्य को अनित्य ही समझना, नित्य नहीं समझना। मेरा शरीर जो है अनित्य है, नाशवान है, हम इसको नित्य समझे बैठे हैं।
जो नित्य है आत्मा, मैं नित्य हूँ, उसको हम अनित्य की मैं मर जाऊंगा तो फिर क्या होगा? मैं तो नहीं मरूंगा, मरूंगा तो ये मरेगा तो ये शरीर, मैं तो यही रहूंगा, मैंने तो फिर इस दुनिया में आना है, आत्मा कभी नहीं नष्ट होता, ये हमें पक्का ज्ञान हो जाना चाहिए। ये शरीर, शरीर मेरा घर, मेरी गाड़ी, उससे उसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और इस शरीर के माध्यम से मैं आत्मा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ। जो मेरी लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा है उस ओर मैं आत्मा बढ़ता हूँ। ये मेरे साधन बहुत आवश्यक साधन है, परंतु मैं इनसे अलग, जैसे इस मकान के बिना हम नहीं रह सकते, मतलब मेरा निवास एक रहने के लिए एक छत चाहिए, मकान चाहिए, घर चाहिए, तो वहीं पर हमारी सुरक्षा रहती है। कहीं जाने के लिए गाड़ी चाहिए, परंतु मैं तो उससे अलग हूं ना। ये जैसे हमें इसका ध्यान रहता है, कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहने, कपड़े तो मुझसे अलग है ना। शरीर, मैं ये शरीर जिसको मानने बैठे हैं वो अलग, ऊपर सिर्फ कपड़े पहने, जैसे कपड़े शरीर से अलग है वैसे ही आत्मा से मैं ये शरीर रूपी कपड़े अलग हूँ। ये हमें इतना समझ में आ जाए, अगर बार बार हम सोचें, कोई भी काम करने लगे तो इच्छा किसको हो रही है, मैं ये शरीर से ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं खा क्यों रही हूँ, मैं इधर क्यों जा रही हूँ, लेट क्यों रही हूँ, सो क्यों रही हूँ, ये ऐसे अगर अपने आप से प्रश्न अगर धीरे धीरे करते रहेंगे तो जरूरत किसको है? आत्मा जो अंदर बैठा है उसकी इच्छा होती है, थकावट हो जाती है तो आत्मा को इच्छा होती है, शरीर सारा थक चुका है, अब इसको आराम की जरूरत है, तो हम विश्राम करते हैं, सोते हैं। तो परंतु ये अनुभूति आत्मा ही करता है, वही चेतन है, उसको आवश्यकता है। तो ये चीजें जब हम डालेंगे तो हम आत्मा और शरीर दोनों को अलग अलग अनुभव कर सकते हैं, और हमें हर व्यवहार के टाइम में ये अनुभूति बनी रहेगी। जितनी पक्की होती जाएगी उतना ही हम संसार से विरक्त हो सकते हैं। संसार में रहते हुए, संसार के काम करते हुए भी उस ईश्वर की तरफ, आत्म तत्व की तरफ हम बढ़ेंगे। यही हमारी शुद्धि होगी, शरीर की, बुद्धि की और आत्मा की। और अगर हम कहें बुद्धि कैसे शुद्ध होगी, इसके साधन क्या है? वही साधन है जो यम नियमों का पालन करना है, वो ना अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति है। योगांगानुष्ठानेन अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति है। उससे अशुद्धि का क्षय होता है, किससे? योग अंगों के अनुष्ठान से, स्वाध्याय से, अच्छे लोगों की संगति से, अभ्यास से, वैराग्य से। इन चीजों में जितना जितना हम करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, उतना ही हमारी बुद्धि में सात्विकता बढ़ती जाएगी और हमारी अशुद्धियां, रज और तम जो है वो दूर होते जाएंगे, और धीरे धीरे हम सत्व से भी परे हो जाएंगे। इस तरफ हमें प्रयास करना ही होगा। इसके लिए हमें सत्संगों में जाना, स्वाध्याय करना, अच्छा चिंतन करना, ये जितना हम करेंगे। शिविर, मैंने पहले भी कहा था, शिविर जो है वो हमें इस तरफ जरूर ले जाते हैं, जहां जहां जिसकी सुविधा हो, जिसकी सामर्थ्य हो, शिविरों का, ध्यान योग शिविरों का हम उपयोग करें, वहां जाएं तो हमारा बहुत उन्नति हो सकती है। हाँ जी, जागृति जी। नमस्ते माता जी। नमस्ते जी। माता जी, एक प्रश्न यही था कि जैसे कि केवल ये जिस योगी का हो जाता है असंप्रज्ञात समाधि के पश्चात, जो एक अवस्था होती है दग्ध बीज वाली अवस्था, हम्म तो तभी तो वैसे तो वो 24 घंटे ईश्वर के ही समाधि में ही व्यस्त मस्त रहते हैं। लेकिन ये आपने कहा कि वृत्ति सारूप्यम जो आपने स्थिति बताई, तो वो जो ध्यान के पश्चात जब वो योगी बाहर आते हैं, तो हम्म वो बाकी के सारे जो काम करते हैं, जैसे कि भोजन करना, अन्य बाकी सारे जो रूटीन के जो कार्य रहते हैं, तो वो भी तो सारूप्यम ही हुआ ना वृत्ति के, लेकिन वो सांसारिक नहीं रहेगी। इस प्रकार से समझे? हाँ, हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, वृत्ति सारूप्य रहता है सांसारिक व्यक्ति का, परंतु जो योगी होता है, आपने महर्षि दयानंद जी के ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में अगर देखेंगे, वहां इसका लिखित जो योगी व्यक्ति होता है, व्यवहार काल में भी वो उन वृत्तियों में
खोता नहीं, उनमें डूब नहीं जाता। उस समय भी ये खाना जरूरी है, शरीर को चलाने के लिए भोजन जरूरी है, पीना जरूरी है, परंतु वो उसमें ऐसे डूबता नहीं है कि बहुत स्वाद आ रहा है, मेरे को इसका स्वाद लेना है। बस शरीर चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उस दृष्टि से वो करता है। उसमें भी वो खाते खाते हुए भी सिर्फ चक्र भ्रमणवत, बस अपने जितना जीवन मिला हुआ है उस जीवन को चलाने के लिए, कर्म भोग भोगने के लिए वो जी रहा है। जो जो आवश्यकता है सिर्फ वो वही करता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। जो करना अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो संसार के उपकार के लिए करता है। और उस वृत्ति में वो फंसता नहीं है, उसमें राग नहीं लेता, द्वेष नहीं रहता। तो हमारी जो वृत्ति सारूप्यता क्या है कि हम अच्छी चीज में, अच्छे दृश्य में, अच्छे विषयों में, पांचों ज्ञानेंद्रियों के उसमें स्वरूपता देखने लगते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुखद है, ये दुखद है, उसमें ही समझने लगते हैं सामान्य व्यक्ति। लेकिन इसमें भी तो 2 वृत्तियां बताए ना, एक क्लिष्ट है, एक अक्लिष्ट है। तो योगी की जो वृत्तियां रहती है वो सुख वाली होती है ना, जो ईश्वर के हाँ जी, साथ ही जुड़ी होती है। मतलब मेरा प्रश्न यही था कि वृत्ति तो रहती है लेकिन वो सुख वाली रहेगी, संसार में फंसाने वाली या इस प्रकार हाँ, से तो मतलब कि वो नहीं अक्लिष्ट ही रहेगी, रहेगी ना। वो अक्लिष्ट रहेगी। जी। हाँ, वो इस दृष्टि से कि ये आवश्यकता है तो करना है, और खाने की वृत्ति जागी क्योंकि पेट लगा है साथ में, जीवन है तो उसको भूख तो लगेगी, वो वृत्ति तो जागेगी उसकी कि भूख लगना। पर ये नहीं कि मेरे को ये चाहिए, यही चाहिए, वो नहीं रहेगा उसमें। तो हम जी। लोगों का वो होता है उसमें सुख की वृत्ति लेने लगते हैं, दुख की वृत्ति, राग और द्वेष की बना लेते हैं ना, क्लिष्ट वृत्तियां बना लेते हैं। तो जी। वो जो योगी इस स्थिति में पहुंच जाता है जिसके दग्ध बीज भाव हो जाते हैं, तो उसमें ये वृत्ति नहीं रहती, वो पूरे कोई इच्छा अपने लिए कुछ नहीं रहती, बस उसको एक जीवन को पूरा करना है। कब ये जीवन होगा समाप्त और मैं ईश्वर में मिल जाऊंगा, जाके ईश्वर का आनंद को प्राप्त करूंगा, यही बस उसके मन में रहता है। तो इसलिए वो वाली वृत्ति सारूप्य वाली बात नहीं रहती, वो तो आत्म तत्व में ही स्थित है। उस समय भी उसको पता है कि आत्मा के लिए जब तक ये मैं भोग भोग रहा हूँ, शरीर है, तब तक मेरे को इसको जीवित रखने के लिए कुछ करना है। उसकी अपनी इच्छा नहीं, अलग से इच्छा नहीं जागती इन चीजों के लिए। ये ठीक है। जी ठीक है माता जी, धन्यवाद। तो अब हमारा ये तृतीय पाठ पूरा हुआ। तो इसमें जितनी भी सिद्धियां वगैरह आई हैं, तो अब यहाँ पर इस सूत्र में ये बताया व्यास जी ने कि अब ऐसा व्यक्ति जिसकी सत्व और पुरुष दोनों में शुद्धि हो गई, शुद्धि साम्य हो गया, अब ये आवश्यक नहीं है कि उसको ये सिद्धि मिली या नहीं। जितनी भी हमने सिद्धियां, कितनी सारी सिद्धियां पढ़ी ना यहाँ पर, समाधि चाहिए सिद्धियां, ये समाधि संयम से प्राप्त होने वाली सिद्धियां हैं। तो अब ये आवश्यक नहीं है कि ये सिद्धि उसको मिलनी चाहिए, आ गई तो ठीक, नहीं आ गई तो ठीक, बस अगर शुद्धि साम्य हो गया तो उसको अपने आप ही जो चीज की प्राप्ति है वो हो जानी चाहिए। अब जैसे हम कहीं पर जाते हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो बाईपास जाते हैं, तो बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं। कई जगह ऐसे होते हैं, दर्शनीय स्थल भी होंगे, वो भी जहाँ पर लोग जाते हैं घूमने, पर क्या हम उतरते हैं वहां पर? बीच बीच में आके बाईपास बस होते होते चला गया, हमारे रास्ते में आई ये चीजें तो ठीक, अगर जिनका उद्देश्य वही है वो उतरते हैं वहां, उस स्थानों को देखते हैं, परंतु जो हमारा असली उद्देश्य है, हम तो वहां पर ही, जो डेस्टिनेशन हमारा गंतव्य है, हम वहीं पर जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी जो योगी है वो करता जाता है, अपना समाधि लगाता है, ध्यान साधना करता है, जो जो प्राप्ति हो गई ठीक है, नहीं हुई तो उसको इनके लिए कोई भी आकर्षण नहीं होता, बल्कि उसने अपना उद्देश्य वो बनाया है। और जो इन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं उस दृष्टि से वैसा वैसा संयम करके, जैसा यहाँ पर बताया गया है, उस संयम को पा करके फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। तो सारांश में ये कि ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि ये सब सिद्धियां प्राप्त करें तभी कैवल्य होगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो कैवल्य ऐसे भी बिना इन सिद्धियों के भी आराम से प्राप्त कर सकता है। असली जो चीज है वो हमने शुद्ध करना है, अपनी क्लिष्ट वृत्तियों को हटाना है, बाहर की वृत्तियों से मन को हटाकर विद्या को प्राप्त करना
और अविद्या अज्ञान को नष्ट करना, यही मेरे जीवन का असली उद्देश्य है। वो करते करते जो जो प्राप्ति हो जाए ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, उसमें हमें मस्त नहीं होना, वो मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है जी। तो ये हमारा तृतीय पाद पूरा हो गया। अब चतुर्थ पाद है, उसमें 24 ही हैं शायद सूत्र और है उपयोगी हैं वो भी। तो कुछ कुछ चीजें जो कैवल्य से संबंधित हैं, मोक्ष से, और हम जीवन के लिए उपयोगी कितने प्रकार के कर्म हैं, और वासनाएं, इतनी अधिक वासनाएं, कैसे कैसे हमारी वासनाओं का निर्माण होता है, ये सब यहाँ पर आएंगे। वो अब हम उसके बाद फिर करेंगे। आज भी समय उसी में चला गया। ठीक है जी, कोई बात नहीं। ठीक है, आप ध्यान के लिए करते हैं।